This recording is for the students of class 9th. I am Rakesh Kumar from JSC Basantpur. Dear students, sometimes in our lives we have to make difficult decisions. कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में difficult decision लेने पड़ते हैं. We have to decide what is right and what is wrong. हमें decide करना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है. What should I do and what should I not do? मैं क्या करूं और मैं क्या नहीं करूं. Because such decisions leave a great impression on our lives. क्योंकि ये जो डिसीजन होते हैं ये हमारे जीवन पे एक बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं, प्रभाव छोड़ते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड ए पोएम एंड दैट पोएम will help us to decide something. आज हम एक पोएम पढ़ेंगे और ये पोएम हमारी मदद करेगी किसी चीज को डिसाइड करने में, कोई निर्णय लेने में. हमने अपना पहला चैप्टर पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए हैं. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो एक पोएम है. सो ये पोएम हम आज पढ़ेंगे. द टाइटल ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन. द रोड नॉट टेकन, सड़क जो नहीं ली गई. द रोड नॉट टेकन, ये टाइटल है पोएम का. दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय एन अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट. रॉबर्ट फ्रोस्ट ने एक कविता लिखी है, ये अमेरिकन पोएट है. तो मैं पोएम पढ़ना शुरू कर रहा हूँ. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. टू रोड्स, दो सड़कें. डाइवर्ज होने का मतलब होता है अलग अलग हो जाना. कोई चीज डाइवर्ज हो जाती है तो इसका मतलब है अलग हो जाती है. तो एक सड़क क्या है, अलग हो गई है, दो सड़कें हो गई हैं. टू रोड्स इन ए येलो वुड. येलो वुड मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल. जंगल में येलो क्यों बोल रहा है जंगल को? येलो इसलिए बोल रहा है ऑटम का समय है. ऑटम जब पत्तियां सूख जाती हैं, जो ट्रीज की लीव्स होती हैं वो सूख जाती हैं तो जरा येलो हो जाती हैं, इसलिए येलो वुड बोल रहा है उसको. येलो वुड का मतलब है ऑटम, पतझड़ का मौसम है. तो पतझड़ का मौसम है और सड़क क्या हुई है, डाइवर्ज हो गई है. ठीक है, दो सड़कें हैं और हमारा पोएट कहाँ है, येलो वुड में खड़ा है, जंगल में खड़ा है और सड़क, दो सड़कें उसके सामने हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे दुख है कि मैं उन दोनों में ट्रैवल नहीं कर सकता. क्योंकि एक ही व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है हमारा पोएट, तो वो दो सड़कों पे एक साथ तो ट्रैवल नहीं कर सकता है. तो पोएट बोल रहा है आई एम सॉरी दैट आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. बोथ मतलब दोनों में, ट्रैवल मतलब यात्रा करना. तो मैं दोनों में यात्रा नहीं कर सकता हूँ. क्या दो चीजें हैं, सड़कें हैं दो. कहाँ? येलो वुड में. आगे क्या बोलता है, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. और जैसा कि मैं एक ट्रेवलर हूँ. ट्रेवलर कौन है? जो ट्रेवल करता है उसको ट्रेवलर कहते हैं. तो एक ट्रेवलर है. लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग मतलब काफी देर तक. आई स्टूड मतलब खड़ा रहा. मैं काफी देर तक खड़ा रहा. एंड लुक्ड डाउन, और मैं आगे देखता रहा. एज फार एज आई कुड, जितने दूर तक मुझे दिखाई दे सकता था उतने दूर तक मैं देखता रहा. Right? Because our poet is not able to decide that where or which way he should select. कौन से वे को उसने सिलेक्ट करना चाहिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है. इसलिए वो क्या कर रहा है, देख रहा है, बस दूर तक देख रहा है. एज फार एज आई कुड, जितने, फार मतलब दूर, जितने दूर तक मैं देख सकता था उतने दूर तक मैं देख रहा था, खड़ा हुआ चुपचाप. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ मतलब होता है जो छोटी झाड़ियां होती हैं, बुसेस. तो बुसेस के बाद क्या है, रोड वहां से मुड़ जाती है. बेंट मतलब होता है मुड़ जाना, झुक जाना. तो जहां से सड़क झुक जाती है, जहां से भी सड़क नहीं दिखाई देती है, झाड़ियों के पीछे छुप जाती है, वहां तक मैं देखता रहा. ठीक है, ये पहला स्टेंजा हो गया. क्या है, हमारा राइटर येलो वुड में खड़ा हुआ है. वहां पे सड़कों का डाइवर्जन हो रहा है, दो सड़कें जा रही हैं और
वो एक ट्रैवलर है, इसलिए दोनों में एक साथ नहीं जा सकता है, इसलिए वो वहां पे खड़ा हुआ है और जितने दूर तक उसे दिखाई दे सकता है उतने दूर तक वो देख रहा है और सोच रहा है कि वो किस वे से जाए। अगला स्टेंजा, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। एक कैसी है, ऐसा लग रहा है कि उसका क्लेम बेटर है, उसमें जाना बेटर है, ज्यादा क्लेम कर रही हो, ठीक है। शायद, परहैप्स मतलब शायद एक जो सड़क है उसका क्लेम ज्यादा है। क्लेम ज्यादा है कहने का मतलब है ऐसा लग रहा है कि उस पे मुझे जाना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो ग्रासी है। ग्रासी मतलब जिसमें घास होती है, वो ग्रासी है। एंड वांटेड वेयर, और क्या चाहती है? वो चाहती है वेयर होना। वेयर मतलब होता है घिसना। सड़क ऐसी लग रहा है कि वो ग्रासी है, घास है उसमें, और वो चाहती है कि उसको कोई घिसे, यानी कि कोई उस पर चले। तो एक सड़क उसको ऐसी लग रही है कि वो ज्यादा क्लेम कर रही है, उस पर मुझे जाना चाहिए क्योंकि ग्रासी है, उसको घास है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो घास बुला रही है उसको कि वो उसको वेयर करे, उसको घिसे, मतलब उस पर चले। दो as for that the passing there had warned them really about the same। दो मतलब यद्यपि जो भी वहां से गुजरे हैं लोग, उन्होंने क्या किया है? दोनों सड़कों को बराबर घिसा है। वॉर्न मतलब होता है घिसा, वियर की सेकंड फॉर्म वॉर्न। तो लगभग दोनों सड़कें बराबर घिसी हुई हैं। जो भी लोग वहां से पासिंग मतलब गुजरे हैं, उन्होंने दोनों सड़कों को बराबर घिसा है, लेकिन फिर भी एक सड़क ऐसी है जो कम घिसी हुई है, वो ज्यादा ग्रासी है। तो पोएट को लग रहा है शायद उसमें जाना चाहिए या दूसरे में जाना चाहिए। ही इज नॉट एबल टू डिसाइड नहीं कर पा रहा है। थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले। सुबह का समय है, इक्वली मतलब बराबर रूप से, दोनों सड़कें बराबर रूप से, ले मतलब लेटी हुई हैं, मतलब कि दोनों सड़कें सुबह के टाइम पे बिल्कुल बराबर रूप से लेटी हुई है। वहां पे है मतलब लेटी हुई है कहने का मतलब है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और जो लीव्स है, पत्तियां हैं जो, वो कैसी हैं? ऐसा लग रहा है कि उनपे कोई चला नहीं है अभी, क्योंकि सुबह का टाइम है। स्टेप मतलब कदम, उनपे कोई कदम नहीं पड़े हैं। ट्रॉडन मतलब होता है कुचला हुआ। जब आप किसी पे चलते हो तो कुचल जाता है, दबा हुआ, ट्रॉडन। तो कोई भी पत्ती अभी ब्लैक मतलब काली नहीं हुई है, चल करके ट्रॉडन होकर के उनके ऊपर किसी ने स्टेप्स रखे हों, कदम रखे हों और वो काली हो गई हो, ऐसा अभी नहीं हुआ है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। हो सकता है कि हमारा राइटर सबसे सुबह पहले वहां पहुंच चुका है पोएट, तो अभी उसमें कोई नहीं चला है। दोनों सड़कें लेटी हुई हैं वहीं पे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब राइटर सोच रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक सड़क में अभी चले जाऊं और अगली सड़क को अनदर डे, किसी और दिन चले जाऊं दूसरी सड़क पे, है ना, क्योंकि दोनों सड़कों पे एक साथ तो नहीं जाया जा सकता है। तो एक सड़क पे मैं आज चलूं और अगली मॉर्निंग आऊं, उस दिन मैं दूसरी सड़क पे चलूं कि उसमें क्या हो रहा है वहां देखने। अगर मुझे जाना है तो आज एक पे जाता हूं और अगली मॉर्निंग दूसरे पे जाऊंगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। लेकिन उसे शक है, डाउटेड, डाउट है। इफ आई शुड एवर, एवर मतलब कभी, कम बैक, लेकिन उसे ये भी डर है कि क्या पता ऐसा हो जाए कि वो एक सड़क पे जाए और वहां से वापस ही ना आ पाए कभी, है ना। तो राइटर को चूज करना है, दो ऑप्शन है उसके पास, उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन से ऑप्शन को वो चूज करे। कभी वो सोच रहा है कि इस पे जाऊं, कभी सोच रहा है कि उस पे जाऊं, और वो सोच रहा है कि एक पे अभी चले जाता हूं, दूसरे पे कल चले जाऊंगा, लेकिन फिर वो ऐसा भी सोच रहा है कि क्या पता मैं वहां से वापस ही ना आऊं। लास्ट स्टेंजा है, आई शेल बी टेलिंग दिस विथ ए साई। मैं ये बहुत ही साई से बता रहा हूँ। साई मतलब होता है दुख, तो मैं ये बहुत ही दुख से बता रहा हूँ। समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस। एजेज मतलब होता है युगों से, युगों युगों से मैं ये बहुत ही दुख से बता रहा हूँ। टू रोड डाइवर्ज्ड इन ए वुड। एक जंगल में दो सड़कें हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। और मैंने कौन सी सड़क ले ली? अब राइटर ने डिसाइड कर लिया है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। मैंने वो सड़क सिलेक्ट कर ली, वो सड़क ले ली जो लेस ट्रेवल्ड है।
लेस ट्रेवल्ड मतलब होता है जिस पे कम लोग चले हैं, जिस पे कम यात्रा हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया 2 सड़कें हैं, एक सड़क ऐसी है उसे देख उसे ज़्यादा ग्रासी है, उसे देखकर लग रहा है कि उसमें लोग कम चले हैं। तो राइटर ने अब डिसाइड कर लिया है, और उसने कौन सी सड़क डिसाइड कर ली है, द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, जो लेस ट्रेवल्ड है। लास्ट लाइन है, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से सारा डिफरेंस हुआ है, इसी से सारा परिवर्तन हुआ है, इसी ने सब कुछ चेंज किया है। ठीक है, तो उसका कहने का मतलब है हमें ऐसा डिसीजन करना चाहिए जो 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 हर कोई नहीं कर सकता है। वो उस रास्ते पे नहीं गया जिस पे ज्यादा लोग चले, वो उस रास्ते पे गया जिस पे कम लोग चले। जनरली हम उस रास्ते पे जाते हैं, उस चीज को करते हैं जिसको सब करते हैं, लेकिन हमारे पोएट ने वो किया जो कम लोग करते हैं। और वो कह रहा है कि मुझे इसका दुख है। दुख इसलिए वो कह रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, और बोल रहा है कि मैं एजेज एंड एजेज से आपको बता रहा हूँ, युगों युगों से आपको बता रहा हूँ, तो आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ये हमारी पोएम होगी, द रोड नॉट टेकन, सड़क जो नहीं ली गई।